हेलो लर्नर्स, कोड ऑन एयर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के ऑपरेटर और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए पहले ऑपरेटर से शुरू करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सी प्लस प्लस में या कहीं भी हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वेरिएबल्स पे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है ना। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू जो होती है, ठीक है, ऑपरेशन जिसमें परफॉर्म करें। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर एक्स लिया हुआ, उसको क्या असाइन किया हुआ है, 100 प्लस 50। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है और ये इक्वल है, ये है हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, और ये एक्स 100 और 50 को हम ऑपरेंड्स कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ऑपरेंड्स है और ये हमारे ऑपरेटर है, एक्स और प्लस और इक्वल टू। ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है, जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। जैसे प्लस क्या कर रहा है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इक्वल टू क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है हमारी वैल्यू, जो इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करने का जो वैल्यू आ रही है वो एक्स को असाइन कर रहा है इक्वल टू। तो ये भी एक ऑपरेटर हुआ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब सी प्लस प्लस में हमारे पास 5 टाइप के ऑपरेटर्स हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो हम फर्स्टली मेन 4 टाइप ही पढ़ेंगे क्योंकि यही मेन है हमारे लिए। ओके, तो अब बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जो भी मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने, जैसे कि एडिशन हो सकता है जो कि प्लस से यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन होता है जो माइनस सिंबल से होगा, मॉडुलस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें रिमाइंडर चाहिए। ठीक है, मॉडुलस परफॉर्म कर सकते हैं। अब चेक करेंगे ना कि रिमाइंडर चेक करना है कि मान लीजिए हमें दो नंबर चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं है, तो उसका मॉडुलस परफॉर्म करते तो हमें उसका रिमाइंडर अगर 2 से डिवाइड करने भी 0 आ रहा है तो वो इवन होगा, ऑब्वियस है। अगर नहीं आ रहा 0 तो वो ऑड होगा। तो इससे मॉडुलस से हम रिमाइंडर गेट करते हैं, डिवीजन से हमें क्या मिलता है, उसका क्वोशिएंट मिलता है। तो ठीक है, तो डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं स्लैश ऑपरेटर से, स्टार से हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, और माइनस वन से हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं वैल्यू को। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स है। ठीक है, एक्स है एक। ठीक है, एक्स के बाद हमने वैल्यू दी हुई है इसको 4। तो अगर हम एक्स के ऊपर लगाएंगे ना एक्स माइनस माइनस, तो क्या होगा कि ये कंडीशन, इसके बाद क्या होगा, एक्स की वैल्यू, और इसके बाद हम इसको चेक करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी किसके इक्वल, 3। ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा, 3। ये क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गई। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, एक नंबर से उसकी वैल्यू कम कर देते हैं जी। इसका मतलब माइनस माइनस का मतलब है एक्स माइनस वन, मतलब 4 माइनस वन, जिसका जो किसके इक्वल होगा, 3 के। तो वैसे ही हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है जी, प्लस वन कर देता है वैल्यू को। ठीक है, कोई जिस पे हम परफॉर्म करेंगे उसकी वैल्यू ये प्लस वन कर देगा। ओके, अब बात आती है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि हमने समझा, असाइनमेंट कर असाइन करता है कोई भी वैल्यू, जिसका काम होता है असाइन कर। तो मेन असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा यही है। ठीक है, इक्वल टू। अब इसी से हमने अलग अलग टाइप के बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक्स को क्या असाइन की, वैल्यू 5। तो ये एक्स इक्वल टू 5, ऑब्वियस है ये तो सेम ही रहा, इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल है, एक असाइन कर रहा है वैल्यू। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर उसका हमारा आता है प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, जैसे इसे हम लिखेंगे एक्स या कुछ भी हमने वेरिएबल का नाम, और प्लस और इक्वल टू। और इक्वल टू का कुछ भी अलग, जैसे मैंने यहाँ पे अगर 100 लिख दिया ना, 100। ठीक है, तो अब क्या होगा कि x प्लस इक्वल टू, अब x को क्या असाइन करेगा, x को असाइन करेगा, x को क्या असाइन करेगा, x प्लस 100। ओके, x प्लस इक्वल टू 100 का मतलब है, ये प्लस इक्वल टू का मतलब है अगर हम आगे हमारा x प्लस ही हो रहा है, सेम ही जो हम जिसको हम वैल्यू साइन कर रहे हैं वही को हम आगे प्लस करने हैं अपनी वैल्यूज में, तो हम वहां पे x प्लस इक्वल टू लिख सकते हैं कोड को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम x माइनस इक्वल टू भी लिख सकते हैं, और हमारी वैल्यू अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस x को असाइन हो जाएगी न्यू वैल्यू। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करते हैं, डिवीजन के लिए, मॉडुलस के लिए। ठीक है, इन सभी के लिए भी कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है कंपैरिजन। जब हमें कोई दो वैल्यूज या वेरिएबल्स को कंपेयर करना हो, तो उसके लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है। ठीक है, हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यूजर से इनपुट लिया, अभी के लिए तो हमने सिंपली यहाँ पे ऐसे ही कोई नंबर लिखे हुए हैं 32 और
22 लिखा हुआ है, x को 32 वैल्यू दी है, y को 22 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, सी आउट क्या करना है, प्रिंट करें कि x ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन y तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। ऑब्वियस सी आउट क्या होगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1, 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू। ओके, 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। ओके, तो अगर x ग्रेटर देन है भाई, हाँ हमारा 32 ग्रेटर देन है 22, तो ट्रू है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 1 रिटर्न कर देगा और यहाँ पे आउटपुट में सी आउट में प्रिंट हो जाएगा 1 या फिर ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपैरिजन के ऑपरेटर कुछ ये है, जैसे कि हम डबल इक्वल टू चेक करेगा कि ये दो वैल्यूज, मान लीजिए हम x इक्वल टू वाई करते हैं, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि x इक्वल है y के, तो ये कि हमारा 32 और 22 इक्वल है, नहीं, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 0 या फिर फॉल्स। ओके, अब दूसरा आ गया x, एक्सक्लेमेशन का साइन है और उसके बाद इक्वल टू है, तो ये क्या करता है, चेक करता है कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्या x नहीं है इक्वल y की, जैसे हम यहाँ पे लगाए ना, अगर एक्सक्लेमेशन का साइन नॉट इक्वल टू वाई, हाँ, तो ये क्या रिटर्न, हाँ बिल्कुल x 32 और 22 इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 1, क्योंकि ये ठीक हुआ, तो ये रिटर्न करेगा 1 जब इक्वल नहीं होंगे, और ये रिटर्न करेगा एक 1 जब इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास हो जाती है, ये क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, तो यही चेक करेगा कि x ग्रेटर देन है या y के या नहीं, ठीक है। जिन दो नंबर पे कुछ भी x की या ए बी सी पे से जो हम वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, ये चेक करेगा कि x लेस देन है y के या नहीं, ठीक है। अगर लेस देन होगा तो ट्रू करेगा और नहीं होगा तो फॉल्स कर देगा। ये चेक करेगा x ग्रेटर देन है y के और इक्वल भी होगा तब भी ये ट्रू होगा, जहाँ तो ग्रेटर देन हो जहाँ इक्वल हो, ठीक है। जहाँ ग्रेटर देन हो जहाँ इक्वल हो, दोनों में से कुछ भी होगा ना, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये होता है लेस देन इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब जहाँ तो x लेस देन होगा y से या फिर x y के इक्वल होगा, ठीक है। ओके, लेस देन या इक्वल टू पे ये वर्क करेगा। तो ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल क्या करते हैं, ये भी बेसिकली कंपैरिजन ही करते हैं, पर इनमें क्या होता है, लॉजिकल के बेस पे, लॉजिक के होता है, जो हमारे लॉजिक पढ़ते हैं ना, ये हमारे एंड और नॉट योर, ये ऑपरेटर आते हैं उनके लिए होते हैं, ये इन्हें कहते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये हमने सिर्फ अपने कंप्यूटर में पढ़े हुए हैं, अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है अपना लॉजिकल एंड, ठीक है। ये होता है लॉजिकल और ये होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। और लॉजिकल एंड में क्या होता है ना, देखिए हम ना ये दो ही वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या होता है, सी प्लस में कैसे ऐसे लिखते हैं, 0 0 1 और 1, ठीक है। तब दूसरे वाले में लिखेंगे 0 1 0 और 1। मान लीजिए ये ए था और ये था बी, ओके, ये बी था। तो अभी इस पे हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, अगर एंड ऑपरेशन मान लीजिए परफॉर्म किया, ठीक है। अगर एंड ऑपरेशन हमने इन पे परफॉर्म, तो एंड ऑपरेशन क्या होता है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। और देखिए ये भी 0 का मतलब होता है फॉल्स, ये भी 0 है तो ये 0 रिटर्न करेगा। अब ये 0 है ये 1 है, अब दोनों ट्रू तो नहीं है ना, एक फॉल्स है, तो इसलिए ये भी 0 होगा। अब ये क्या है कि एक ये वाली 0 है ये वाली 0 है और ये वाली 1 है, तब भी एक 0 है तब भी ये 0 रहेगा। अब दोनों ट्रू हैं तभी ये ट्रू होगा। तो अगर हमने दो वैल्यूज के बीच में एंड लगाया हुआ है ना, देख मान लिया हमने x लेस देन चेक किया कि y x 5 से छोटा है, चलो मान लिया x हमारे पास कुछ भी था तो x 5 से छोटा है, अगर वो हाँ छोटा है तो ये रिटर्न कर देगा। मान लीजिए इसने ट्रू रिटर्न किया कि x 10 से छोटा है, अगर इसने भी 1 रिटर्न किया, ये तभी ही, ये दोनों कंपेयर होने के बाद ये तभी ही 1 रिटर्न करेगा। ओके, ये ऐसे वर्क करता है, तभी ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, एल्स ये फॉल्स होगा। अब जो लॉजिकल और होता है, ये क्या होता है कि अब ये तभी फॉल्स होगा जब दोनों वैल्यूज 0 होंगी, ठीक है। और लगाया होता ना तो ये यहाँ पे ही 0 होना था, बाकी सभी में ये 1 और 1 होना था, ठीक है। एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये 1 हो जाएगा,
ये किसके लिए, और के लिए। ओके, और के क्या ये हम बोलते हैं ये। ओके, अब बात आती है नॉट की। नॉट क्या करता है ये, और इसको ट्रू देंगे तो ये उसे फॉल्स कर देगा। ये हमारा नॉट वाला है लॉजिकल नॉट। ये क्या आता है, इसको और हम ट्रू देंगे रिजल्ट में, ये रिवर्स कर देगा रिजल्ट को। मतलब अगर इसको 1 पास करेंगे तो उसको ये 0 रिटर्न कर देगा, अगर इसको हम 0 देंगे तो उसका 1 बना देगा। ठीक है, ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। तो अभी हम बात करेंगे अपने कंडीशनल स्टेटमेंट की। सी प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, तो जब हमें कोई भी टास्क करना हो किसी कंडीशन के बेस पे, ठीक है, कोई मल्टीपल कंडीशन से या एक कंडीशन हो सकती है, अगर मतलब मिनिमम 2 तो होंगी ना, एक कंडीशन क्या है तब तो वो होगा ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने हमारे पास 2 कंडीशंस है कि हम हमारे पास अगर 10 रुपये हैं तो हम 2 बिस्किट लेंगे, अगर हमारे पास 5 रुपये है तो हम एक ही बिस्किट लेंगे। तो उस इस तरह की कंडीशंस को, जैसी कंडीशन को कोड करना हो और हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इफ एल्स स्टेटमेंट या एल्स इफ स्टेटमेंट या फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी इफ एल्स स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, हमारे पास एक होता है इफ, एक होता है एल्स। अब इफ वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर का कोड ये है ना इफ, ये कंडीशन अगर ये वाली जो इसके अंदर ये कंडीशन पास होगी, कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। अभी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर समझे ना, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं एक्स ग्रेटर देन है वाई के या नहीं। अगर ये ट्रू होगी तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या होगी ट्रू। ठीक है, तभी ये इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और ये ट्रू नहीं होगी तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स आ गई तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लीजिए ये ट्रू हो गई तो सिर्फ इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा। ठीक है, समझे आप, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तब हमारा सिर्फ इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ इफ। अगर ट्रू होगा कंडीशन, सिर्फ इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तब हमारा सिर्फ एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला नहीं होगा। मान लीजिए हमें, हमारे पास कुछ कंडीशन है कि हमारे पास 5 रुपए हैं तो हम आइसक्रीम लेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर हम एक्स के पास जो भी पैसे हैं वो डबल इक्वल है किसके, 5 के, तब हम आइसक्रीम लेंगे। मान लीजिए क्या करेंगे, बाय आइसक्रीम। ठीक है, आइसक्रीम बाय करेंगे। ओके, तो एक्स अगर 5 5 रुपए हैं हमारे पास तो हम आइसक्रीम बाय करें, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, डू नथिंग। ओके, कुछ नहीं करेंगे तो हमारा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा इफ एल्स वर्क करेगा। अब बात आती है कि मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, मान लीजिए हमने चेक करना है कि कंडीशन 1 को चेक करेंगे और वो मैच हो गई, तब हमारा सिर्फ ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर ये ट्रू होगी ना, ये ट्रू होगी कंडीशन 1, तब हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एल्स इफ स्टेटमेंट। क्या, एल्स इफ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये इसमें क्या आ गया कि फॉल्स हो, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तब हम आगे जाएंगे, हम चेक करेंगे कंडीशन 2 चेक करेंगे कि ये वाली कंडीशन क्या ट्रू हो रही है। अगर ये ट्रू होगी तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हम एल्स पे चले जाएंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट में हम किसके पास चलेंगे, एल्स में, और एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा जब दोनों कंडीशन, जितने हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन थी कोई भी अगर ट्रू नहीं होगी तब हमारा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब जे वाले दो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ वहीं से कोड एग्जिट कर जाएगा। ओके, जैसे ही हमारे इफ की कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो कोड वहीं से एग्जिट कर जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ओके, तो हम इस सब को एक बार प्रोग्रामिंग की मदद से समझेंगे ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए लर्नर्स, अभी हम सी प्लस प्लस के इफ एल्स स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ हम अपनी इनपुट्स की भी प्रैक्टिस करते हैं, कैसे हम यूजर से इनपुट लेंगे। क्योंकि हमने अभी इनपुट्स भी पढ़ लिए हैं और इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी पढ़ लिए हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स
कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए हैं, तो उन सभी का यूज़ करके हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम यूज़र से 2 नंबर लेंगे, ठीक है। एज अ इनपुट यूज़र से 2 नंबर लेंगे और कंपेयर करेंगे उन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, और उस नंबर को हम प्रिंट कर देंगे जहाँ, हाँ, उस नंबर को हम प्रिंट कर देंगे। सिंपली इतना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल को हम 2 नंबर दे देते हैं नाम, ठीक है, 2 नंबर डॉट cpp। ओके, ये नाम दे दिया हमने, सिंपल सा नाम दे दिया अपनी फाइल को। तो अभी हम यहाँ पे अपनी हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है। तो हमने सिंपल सा ये कोड लिख लिया। तो यहाँ पे रिटर्न 0 भी कर लेते हैं तो दैट हमारा कोड पूरी तरह ठीक हो। तो अब हम क्या करें, यूजर से 2 नंबर लेने में, तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो हम वेरिएबल्स को, 2 वेरिएबल्स को अगर हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उनको वैल्यू नहीं दे रहे, तो हम एक लाइन में भी कर सकते हैं और सेम डेटा टाइप की। तो हम इंटीजर टाइप के लेने वाले हैं, तो हम इंट a कॉमा b करके 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेनी है, तो हम पहले क्या करते हैं, उसे प्रिंट करते हैं उसकी स्क्रीन पे कि इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो कंपेयर लिख लेते हैं, हम कंपेयर करने वाले हैं ना उनको, तो कंपेयर के लिए फर्स्ट नंबर लिख दीजिए और हम स्लैश एन से एक लाइन ब्रेक ऐड कर लेंगे। ओके, सीन कर लेते हैं। सीन क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेना है ना, तो फर्स्ट नंबर हम ए ले लेते हैं, ठीक है। अब सी आउट करते हैं और इंटर सेकंड नंबर कंपेयर। ओके, यहाँ पे हम लाइन ब्रेक ऐड कर लेते हैं, सीन कर लेते हैं अपना सेकंड नंबर। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए इफ एल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर बड़ा है ना दूसरे से, सेकंड नंबर से, तो हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा आवर फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम प्रिंट करने वाले हैं। मान लीजिए इफ में क्या, हम इफ के अंदर क्या लिखते हैं, सर डालते हैं पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं, ठीक है। तो अब पैरेंथेसिस के हम अंदर हम पास करेंगे अपनी कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या, हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे, ए अगर हमारा बड़ा है किससे, ए ग्रेटर देन वी, ठीक है। ये हम कंपैरिजन लगा रहे हैं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा ना, जो इसकी कर्ली ब्रेसेस, इफ की कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो अगर ए ग्रेटर देन वी है तो हम सी आउट करेंगे। सी आउट क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। ओके, और सिंपली इतना कोड हम एग्जीक्यूट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 ही तो नंबर है, अगर फर्स्ट नंबर 20 सेकंड से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब सेकंड तो बड़ा है ही है। तो हम तीसरी कोई एल्स इफ लगाने की जरूरत है, सिंपल इफ एल्स हो जाएगा हमारा। तो सी आउट कर देंगे, क्या कर देंगे, हमारा सेकंड नंबर इज ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर, ठीक है ना, सेकंड नंबर हमारा बड़ा है। तो हमारा कोड बन चुका है। तो अभी हम इसको, फाइल को रन कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करें, जी प्लस प्लस, फाइल का नाम क्या है हमारी का, 2 नंबर डॉट cpp डैशो 2 नंबर, ठीक है ना, डॉट स्लैश 2 नंबर, हमारी 2 नंबर करके एग्जीक्यूटिव फाइल बन चुकी है। तो देख लीजिए हमारा कंसोल में आ गया इंटर फर्स्ट नंबर टू कंपेयर। तो फर्स्ट नंबर मान लीजिए हमने लिख दिया 32, ठीक है। इंटर सेकंड नंबर टू कंपेयर, तो सेकंड नंबर हम लिख देंगे 12, ये 21 लिख दिए, चलो ठीक है, 21 लिख दिए, एंटर किया और देखिए क्या आ गया कि
फर्स्ट नंबर हमारा 32 था तो वो बड़ा है ना 21 से, तो देख लिया हमारा प्रिंट होके आ गया कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड। तो ऐसे हम अपने यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं और अपनी इफ एल्स की यूज से एक सिंपल सा हमने प्रोग्राम करके भी देख लिया। तो अभी हम एक और प्रोग्राम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या प्रोग्राम करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमारा नंबर जो यूजर से एक नंबर लेते हैं इनपुट में, अब उसे उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कौन सा मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या नहीं है, ठीक है। नंबर इवन है या ऑड है, ओके। तो नई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ नाम इवन ऑड डॉट सीपीपी, ठीक है। सिंपल सी फाइल क्रिएट कर ली। तो इसके लिए अब हम क्या हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace std। अब उसके बाद क्या इंट मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपना हम, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न 0 करने वाले हैं, जो कि लास्ट में होने वाला है, ओके। रिटर्न 0 हमारा लास्ट में है, तो ठीक है। हमने ये सिंपल सा एक मेन स्ट्रक्चर कोड लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या है, यूजर से एक नंबर लेना है, तो इसको हम क्या है इंटीजर टाइप का लेंगे ना, इंट नम, ठीक है। इंटीजर टाइप का एक नंबर ले लिया यूजर से। अब सी आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, इंटर नंबर, ओके। अब उससे हमने सी आउट करवा लिया। कि यहाँ पे क्या करेंगे, एंडल लगा लेते हैं, ठीक है। एंडल की भी हमारी होनी चाहिए, एंडल क्या करता है हमें याद रहे। एंडल लगा लिया। सीन कह रहे हैं, सीएन क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं यूजर से, नंबर ले लिया यूजर से। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे इफ ऐसे लगाने वाले। तो इफ क्या, इफ नंब मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, ठीक है ना। नम परसेंट 2 इक्वल टू 0 और नंबर का मॉडुलस 2 के साथ अगर 0 पे बुलाएगा। अब इसका क्या मतलब, मॉडुलस मतलब देखो कोई भी नंबर होगा 2 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर वो 0 के इक्वल आ गया मतलब मॉडुलस क्या रिटर्न करता है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तब 2 के साथ डिवाइड करेंगे किसी नंबर, मान लीजिए 2 के साथ में 5 को डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। 2 के साथ हम 6 को किया तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0। 2 के साथ हमने 7 किया तब भी हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब है जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारा नंबर इवन होगा, क्योंकि 2 के साथ जो भी नंबर डिवाइड होगा वो इवन होता है। तो इसीलिए अगर इफ हमारा नंबर परसेंट 2 इक्वल है 0 के, तो हमारा नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट गिवन इनपुट इज इवन नंबर, ठीक है ना। जो हमें यूजर ने इनपुट दी है वो एक इवन नंबर है। और एल्स में क्या कर देंगे, सी आउट गिवन इनपुट इज ऑड नंबर, ओके। तो जो हमें इनपुट मिली है वो क्या है, एक और नंबर है। अगर वो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो यही होगा ना हमारे सिंपल सा। तो अब इसको कैसे रहेंगे, जी प्लस प्लस फाइल का नाम क्या है, इवन डैश ऑड डॉट सीपीपी और डैश ओ, और इसको क्या हमें एक एग्जीक्यूटर फाइल का नाम दें जो एग्जीक्यूटर फाइल इसकी बनने वाली है। तो हम उसको इवन ऑड ही नाम दे रहे हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव फाइल बन गई है, तो हम क्या करेंगे, डॉट स्लैश इवन डैश आउट लिखेंगे। और देख लिया हमारा इंटर नंबर के लिए इनपुट यूजर से हमसे मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे नंबर मान लीजिए देता हूँ इसको 3 और गिवन इनपुट क्या है, और नंबर है, ठीक है। तो हम एक बार और इसी फाइल को रन कर देते हैं, डॉट डॉट यू नॉट। अब मैं इसको नंबर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको नंबर देता हूँ 6 चेक करने के लिए। देखिए गिवन इनपुट के इवन नंबर है। दोबारा एक बार रन करते हैं, बड़ा नंबर देते हैं कोई, मान लीजिए मैं इसको नंबर देता हूँ 999, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी भी बता दिए ये एक और नंबर है। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से चल रहा है। तो हम अभी एक और प्रोग्राम बना के चेक करेंगे, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करेंगे बेसिकली, जिसमें हम इफ एल्स इफ का यूज करने वाले हैं, ठीक है। एल्स इफ का भी यूज करेंगे। मान लीजिए हम चेक करने वाले हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, ग्रेटेस्ट डॉट सीपीपी नाम देता हूँ इस फाइल को। यहाँ पे हम 3 नंबर को कंपेयर करना है, तो यूजर से हम 3 इनपुट लेने वाले हैं, ठीक है ना।
हम 0 से 3 नंबर में, तो हम 3 नंबर क्रिएट कर देते हैं। इसका नंबर नाम देता हूँ मैं ऐसे, इंट num2 और num3। 3 नंबर लेने वाले हैं, तो 3 नंबर हमने डिक्लेयर कर लिए हैं। तो पहले हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, सी आउट करते हैं। यहाँ पे तीनों नंबर एक ही लाइन में भी ले सकते हैं। अब हम सिंपल सीख रहे हैं ताकि हमें कोई डाउट ना हो, तो इसलिए हम अलग अलग ही नंबर ले रहे हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, ओके। फर्स्ट नंबर सीन करेंगे, इंग्लिश में करना, फर्स्ट नंबर है तो नंबर में सेव करेंगे इसको, सी आउट करेंगे। फिर से अब क्या लिखने वाले हैं हम, इंटर सेकंड नंबर, ओके। सेकंड नंबर मांग रहे हैं, सीन करेंगे, यहाँ पे कौन सा num2 में स्टोर कर लेंगे, ओके ठीक है। सी आउट करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, तीसरा नंबर लेने वाले हैं, तो तीसरा नंबर इंटर थर्ड नंबर, क्या थर्ड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, सीन करेंगे और num3 में उसे सेव कर लेंगे, ले लेंगे यूजर से, num3 के अंदर ले लेंगे उसे इनपुट। तो हम क्या करते हैं, तीनों के लास्ट में एक लाइन ब्रेक ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जरूरी है, नहीं तो ऐसे क्लमजी सा कोड हो जाता है, ओके। तीनों के लास्ट में हमने एक लाइन ब्रेक भी ऐड कर लिया। तो हम इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। ओ सॉरी, अभी तो हमने खाली इनपुट ही ली है, कंपेयर तो किए नहीं, नंबर चेक तो किए नहीं। तो लॉजिक क्या होगा, एक बार के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए एक बार कि लॉजिक क्या होगा। हमारे 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर हमने चेक करना, तो हम लॉजिक क्या लगाएंगे, कैसे चेक कर सकते हैं कि तीनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसको कुछ हम ऐसे करने वाले हैं, इफ देखिए अगर हमारा नंबर 1 है, अगर वो बड़ा है नंबर 2 से, ठीक है, उसके बाद हम एक और इफ लगाएंगे, ठीक है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, नेस्टेड इफ का यूज करेंगे, किसका, नेस्टेड इफ का। इफ के अंदर भी हम इफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो इफ के अंदर एक और इफ लगा रहे हैं, इफ अगर देखें हमारा नंबर 1 है, वो नंबर 2 से बड़ा है, इसका मतलब हमारा नंबर 1 तो बड़ा है दोनों में से। अब हम नंबर 1 को हम चेक कर लेते हैं, क्या वो बड़ा है नंबर 3 से। हाँ, अगर वो बड़ा होगा नंबर 3 से, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम num1, ठीक है। सो ये दोबारा ये लगाएंगे अपने इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद हम लिख देंगे स्पेस देके नंबर 1 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। यहाँ पे अब हमारे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी इसके साथ। अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, एल्स, एल्स। अब एल्स सिंपल एल्स नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा एल्स, इफ भी लगा सकते हैं या सिंपल एल्स भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या गया, हमारे ये तो पता चल गया, अगर इसके अंदर गया तो नंबर 1 बड़ा है। अब उसके बाद बचा हमारे पास क्या है, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि नंबर 2 है वो, क्या वो बड़ा है हमारा 3 से। एल्स इफ में क्या लगाएंगे, नंबर 2 बड़ा है नंबर 3 से, ठीक है ना। तो क्या होगा, और नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा है और नंबर 1 से तो वो ऑलरेडी बड़ा हो ही गया, तभी यहाँ पे पहुंचा है। तो इसका मतलब है हमारा, सी आउट कर देंगे हम, क्या क्या कर देंगे, सी आउट हम कर देंगे नंबर 2, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे इज टेस्ट, ठीक है, ये बड़ा है, ओके। तो हमारा ये कुछ ऐसा एग्जीक्यूट, एल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में एल्स में क्या आ जाएगा, सी आउट कर देंगे कौन सा वाला, नंबर 3, ठीक है, इज ग्रेटेस्ट, ओके। तो ये हमारा कुछ लॉजिक होगा। तो अभी हमारे लॉजिक में एक कमी है, यहाँ पे देखिए अगर नंबर 1 बड़ा होगा नंबर 3 से, तब तो नंबर 1 प्रिंट हो जाएगा। अगर नंबर 3 बड़ा निकला यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे, यहाँ पे अंदर भी नेस्टेड एल्स लगाएंगे, यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा, क्योंकि फिर तो नंबर 3 ही बड़ा होगा ना।
ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा लॉजिक लगाया हुआ ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो हमारा सिंपल लॉजिक कुछ ऐसा है। ठीक है, हमने जैसे 3 इनपुट ले ली। अब हमने फर्स्टली क्या किया, इफ कंडीशन में चेक किया कि क्या नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है। अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है तो मतलब हम इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे नंबर 1 नंबर 3 से बड़ा है। अगर नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा है तो इसका मतलब 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो मतलब तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, नंबर 1, तो प्रिंट हो जाएगा नंबर 1 हमारा ग्रेटेस्ट है। एल्स क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर नंबर 1 2 से तो बड़ा है पर अगर वो 3 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब 3 तो 2 से भी बड़ा है और नंबर 1 से भी बड़ा है, तो इसको एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा नंबर 3 ग्रेटेस्ट है। अब इसके बाद जब हम आएंगे, ठीक है, इस फर्स्ट इफ के बाहर आएंगे, क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट इफ फॉल्स हो गया, ठीक है, नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 से बड़ा है, इसका मतलब नंबर 2 बड़ा है। तो अब हम नंबर 2 को एल्स इफ में चेक करेंगे क्या नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है। अगर नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है तो नंबर 2 हमारा ग्रेटेस्ट है, नहीं तो एल्स लगे चलेगा, एल्स ही चलेगा ना। उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 से नहीं बढ़ा है तो एल्स चलेगा और नंबर 3 हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा एक लॉजिक है। तो इसको हम फाइल को रन कर लेते हैं एक बार। जी प्लस प्लस, फाइल का नाम हमारी का क्या है, ग्रेटेस्ट डॉट cpp डैश शो ग्रेटेस्ट डॉट स्लैश ग्रेटेस्ट। इंटर फर्स्ट नंबर मैं 11 एंटर करता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर मैं 10 एंटर करता हूँ और थर्ड नंबर मैं 19 एंटर करता हूँ, ठीक है। तो हमारा 19 प्रिंट होके आना चाहिए, तो देख लिए 19 इज ग्रेटेस्ट प्रिंट होके आ गया है। तो आज हमने क्या अपना इफ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज करके देखिए। हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था पर हमने नेस्टेड का क्या होता है, नेस्टेड में क्या होता है, इफ के अंदर अगर हम इफ का यूज करेंगे ना, इफ के अंदर अगर हम इफ का यूज करेंगे उसे हम कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने, हमारा इफ था, ये ब्लॉक यहाँ से करने से शुरू हो रहे, कहाँ पे खत्म रहे, यहाँ पे, और इसी के अंदर हमने एक और इफ क्रिएट किए हुए जो इसी के अंदर खत्म हो रहा है, उसका एल्स भी है अपना, ठीक है, जो कि इफ के अंदर ही है। इसको कहेंगे हम नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो आज के वीडियो में हमने सिंपल से अपने 3 प्रोग्राम बनाए, किसकी मदद से, इफ एल्स की मदद से, एल्स इफ की मदद से, और अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज किया और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी यूज किया हुआ है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रैक्टिस करेंगे अपने, पहले कोडिंग की प्रैक्टिस में, उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे।